सबों को जय मसीह की। फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं लिविंग रॉक मिनिस्ट्री सिटी फेलोशिप में, और आशा करती हूँ कि प्रभु ने आप सभी को सुरक्षित रखा होगा। और जैसे दाऊद अपने भजन में कहता है कि मैं निश दिन प्रभु की आराधना करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आइए आज के इस दिन में जब हम इस ऑनलाइन सर्विस में इकट्ठे हुए हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और उससे पहले हम भजन संहिता 63 देखेंगे, 1 से 4 पद। भजन संहिता 63 वर्स 1 to 4। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आइए हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और हम प्रार्थना में इस आराधना को आरंभ करेंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता पवित्र प्रभु सेनाओं के यहोवा, हम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के इस दिन में आपने हमें जीवित रखा है, जीवितों के बीच रखा है स्वामी, और ऐसा अनुग्रह किया है कि हम आपकी आराधना के लिए पिता इकट्ठे होने पाते हैं। भले ही हम शरीर में अपने अपने घरों में हैं, दूर हैं मेरे पिता, लेकिन आत्मा में आपने हमें एक किया है राजा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी जबकि आराधना करना चाहते, आपकी स्तुति करना चाहते, होने जो स्वामी की आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। होने जो प्रभु कि हमारा आराधना करना, स्तुति करना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। और इस समय को और इस समय में जितनी भी बातें हम करने पर हैं मेरे पिता, हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें से हर एक अपना नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते। आप हमें नियंत्रित करें, हमें चलाएं और आपके नाम को महिमा हम में से हर एक के जीवन से मिलने पाए, ऐसा अनुग्रह करें। यीशु के नाम में प्रार्थना चाहते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे और हम आराधना करते हुए गीत गाएंगे, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। हम लोग घरों में ताली बजा सकते हैं। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसने दाखस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगमुआ पाया, यरीहो के किनारे अगमुआ पाया। उसने दाखस और तेल उंडेला, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। और एक बार उसने दाखस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अगमुआ पाया, यरीहो के किनारे अगमुआ पाया। उसने दाखस और तेल उंडेला, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया।
मैंने उसको पा लिया, यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। सचमुच में हम सब ने अपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पाया है और इसीलिए हम उस अनुभव के साथ, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी के साथ हम आने पाते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्य कहे और इस घड़ी हम उसकी उपस्थिति के लिए और उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हुए हम उसके पवित्र आत्मा का उपस्थिति हम मांगे और हम इस गीत को गाएं कि आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आता है वो हमारे जीवन में काम करता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर के गुजरे, किसी भी परेशानियों से होकर के गुजरे, वो हमें उन सब बातों से, परिस्थितियों से बाहर निकालता है। हम इस गीत को गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से 231। मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, गूंगे बोलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, गूंगे बोलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्ते दिन समान आत्मा मंडलाता। सचमुच में जैसा प्रभु का वचन हमको बताता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित होता है। निश्चय हमने अभी उसके प्रशंसा की है, उसकी आराधना की है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। ये हम उसकी उपस्थिति में उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को पवित्र कहें और उसके प्रशंसा करें और इस गीत को गाएं। तू पवित्र पवित्र है प्रभु, तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है। रिवाइवल सॉन्ग से 239। पवित्र
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी है, योग्य है, तू स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। धन्यवाद यीशु मेरे पिता। प्रभु स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को पवित्र 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 कहते हैं। प्रभु स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है मेरे पिता, और आपके चरणों की चौकी में आपके निकटता में आपने हमें आने का अवसर दिया है स्वामी। वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम इस अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। इस समय में मेरे पिता परमेश्वर, हम सब बातों का जिम्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन की सेवकाई में बोलने वाले को अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करो मेरे पिता, अपने वचन का प्रकाशन दो स्वामी, कि आपके वचन को ऐसे प्रचार करे जैसा आपका वचन प्रचार किया जाना चाहिए, कि हर एक कान जो आपका वचन सुने, हर एक हृदय जो आपके वचन को ग्रहण करे, उनका जीवन पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए लॉर्ड। हालेलुया। हम सब बातों का नियंत्रण आपके हाथों सौंपते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं अपनी संगति में बुलाने के लिए और हमें दुनिया से, संसार से अलग करने के लिए। हम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं संगति के लिए, और प्रार्थना चाहते हैं यीशु के नाम में धन्यवाद के साथ। सुनो, अपने स्वराज में ग्रहण करो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज के इस विश्राम दिन में फिर से अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से हम कुछ एक बातों को सीखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। मान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस विश्राम दिन में आपने अवसर दिया कि फिर से आपके वचन से कुछ एक बातों को हम सीख सके प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन की बातों को आज आपने हमारे सम्मुख रखा है प्रभु जी, हर एक पर आशीष दे, हर एक सुनने वालों को जीवन में प्रभु आशीष को दे प्रभु। तो ऐसा अनुग्रह कर। पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम वचन निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 11 पद। वह वचन इस प्रकार लिखता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हम में से बहुत लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, बहुत लोग अपने जीवन में हम लोग परमेश्वर को प्राथमिकताएं देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना आता है हमारे जीवन में, हम उसका निर्णय नहीं ले सकते। बहुत बार जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, या फिर हम परमेश्वर से सवाल करते हैं कि प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूं लेकिन मेरे जीवन में अब तक उसका उत्तर नहीं आया। तो उत्तर यहाँ है इस वचन में कि वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उसे परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए अलग अलग कल्पनाओं को करता है, अलग अलग योजनाओं को रखता है, और वो उसे जानता है। और वचन में कहता है कि वो हानि की नहीं लेकिन हमारे जीवन के लिए लाभ के लिए है। आज हम इसी बात को देखेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर पर या उसके वचनों पर, उसकी योजनाओं पर हमें भरोसा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। सबसे पहला पॉइंट ही नेवर चेंजेस, वो कभी नहीं बदलता है। वचन में हम देखेंगे इब्रानियों उसका 13 का 8 पद।
इब्रानियों उसका 13 का 8 पद। वहां इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। जब से संसार की उत्पत्ति हुई, यीशु मसीह का जहां पहला भविष्यवाणी हुआ उत्पत्ति 3 अध्याय में, तब से लेकर आज तक और आने वाली कई पीढ़ी तक यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। जैसा वो उस समय था, जैसा वो अपने समय अनुसार जब हम नए नियम में उसके पूरे जीवन को देखते हैं, जैसा उस समय था, जैसा वो आज है और हमारे आने वाली कई पीढ़ी तक वो एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। बदल हम मनुष्य जाते हैं। कभी कभी जब हमें आवश्यकता होती है तभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं। जब हमारी आवश्यकताएं निकल जाती है बहुत लोग के जीवन में कि ना तो हम प्रार्थना करते हैं, ना तो हम बाइबल पढ़ते हैं, ना तो हम अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसकी योजनाओं, उसकी कल्पनाओं पर भरोसा रखें। दूसरी बात कि क्यों हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा रखना है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वचन हम देखेंगे उसका 32 अध्याय उसका 17 पद। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32 अध्याय उसका 17 पद। वहां इस प्रकार लिखता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के योजनाओं के बारे में देखिए ना, जब हम किसी घर का निर्माण करते हैं, जब हम किसी की कोई प्लानिंग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसका डिजाइन को बनाते हैं कि यहाँ रूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ बरांडा होगा, यहाँ हम लोग का आंगन होगा। हम लोग पूरा चीज को हम लोग प्री प्लान करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तब फिर हम लोगों ने अपने घर बनाने के काम को हम लोग शुरुआत करते हैं। सोचिए, परमेश्वर इतना सामर्थी है, जिसे वचन भी कहता है कि बड़े सामर्थ्य बड़ाई भुजा के साथ उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब थोड़ा ब्रह्मांड की ओर ध्यान दीजिए ना। सब कुछ को परमेश्वर ने सही समय पर, सही दूरी में और अपने नियंत्रण में रखा। कोई भी ग्रह एक दूसरे से टकराता नहीं, वो अपने ही अक्ष पर घूमता है। परमेश्वर ने पृथ्वी को ऐसे में जगह में रखा है कि सूर्य की पूरी किरणें पृथ्वी पर नहीं आती, क्योंकि हम सभी जानते हैं सूर्य में बहुत तरह के हानिकारक किरणें निकलती है जो पृथ्वी को नाश कर सकती है। लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी की दूरी को इतना बनाकर रखा है कि सूरज के जो वो गर्मी है, वो जो सारे हानिकारक कण है, वो पृथ्वी तक पूरी रीति से नहीं आते। अब पूरे ब्रह्मांड को देखिए, परमेश्वर ने चांद के लिए एक अलग जगह रखा है, तारों के लिए एक अलग जगह रखा है, पूरे सौर मंडल में अलग अलग ग्रहों को परमेश्वर ने वैसा सजा कर रखा। पूरे समस्त पृथ्वी को देखिए, परमेश्वर ने पूरे आकाश को उसने रचा, पूरे अलग अलग पहाड़ पर्वत है, नदियां हैं, सब कुछ को परमेश्वर ने इतने सुंदर तरीके से रचा। इसलिए हमें परमेश्वर पर, उसकी योजनाओं पर भरोसा करना, क्योंकि वो सामर्थ्य। सोचिए, अगर परमेश्वर इतने बड़े ब्रह्मांड को, इतने पूरे संसार को वो अगर अच्छी रीति से सजा सकता है, तो वो जो कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए करता है, वो कैसा होगा। तीसरी बात को हम देखेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना है, क्योंकि वो सभी बातों को जानने वाला परमेश्वर। निकालेंगे भजन संहिता उसका 147 का 5 पद। भजन संहिता 147 का 5 पद। लिखता है, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। कौन परमेश्वर की बुद्धि को जान सकता है? कौन परमेश्वर की बुद्धि को, उसकी योजनाओं को, उसकी कल्पना कर सकता है कि परमेश्वर कैसा सोचता होगा? वचन कहता है उसकी बुद्धि अपरंपार है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि परमेश्वर की बुद्धि के बारे में कल्पना कीजिए ना, कैसे वो सोचा होगा। पूरे ब्रह्मांड को रचा, सब कुछ किया है ना। अब उसको जरूरत पड़ी मनुष्य की, उसने मनुष्य को बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने जीवन का श्वास को फूका और हर एक चीज को अपनी सटीकता में रखता चला गया। और वो सारी बातें मनुष्य के लिए, लाभ के लिए। परमेश्वर ने जब आदम की वाटिका को बनाया, उसने आदम को दे दिया। उसने कहा इसकी रखवाली करो और इसकी रक्षा करो, काम करने के लिए सब कुछ का अधिकार उसके हाथ में दिया। सब कुछ, आदम को कुछ नहीं करना पड़ा,
क्योंकि सारी चीजों की सृष्टि को परमेश्वर ने कर दिया अपनी बुद्धि के अनुसार। वो जानता था कि मनुष्य को क्या क्या चीज की आवश्यकता है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने वो सारी चीजों को बनाते किया। फिर जलवायु को, मौसम को परमेश्वर ने बनाया। अलग अलग ऋतु में अलग अलग चीजों से परमेश्वर ने लोगों के लाभ के लिए उन सारी चीजों को बनाया। अभी गर्मी आने वाली है, हम लोग बोलेंगे कि बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन सोचिए थोड़े दिन पहले जब ठंड था तो हम लोग ये बोलते थे इतना ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा गर्म होने से अच्छा है। तो परमेश्वर की वो बुद्धि थी, वो योजना थी कि परमेश्वर ने हर मौसम को, हर चीज को अपने अपने समय में निमित किया। अभी जब गर्मी खत्म होगा बरसात आएगा, बहुत सारी चीजें इस दरमियान होगी। खेत में किसान काम करेंगे। फिर जब अक्टूबर नवंबर का समय आएगा, देखिए खेत अब पूरा खलिहान भर जाएगा, अब उसके पकने का समय आएगा। ये सब कुछ क्या है? परमेश्वर की बुद्धि का ही है, क्योंकि किसान तो खाली रोपता है, उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर। ये है परमेश्वर की बुद्धि और उसका कार्य। इसलिए परमेश्वर सब कुछ को जानता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है, हमारी हर एक बातों को जानता है कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे की हर एक आवश्यकताओं को जानता है। एक छोटा बच्चा है, वो उसको समय समय पर क्या चीज की आवश्यकता है, उससे क्या जरूरत है, हर एक चीज जैसे माँ बाप जानते हैं वैसे परमेश्वर भी हर एक चीजों को जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना, क्योंकि वो सभी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। फिर हम देखेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना है, क्योंकि वो हमेशा मेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। भजन संगीता 139 का 7 से 10 पद। भजन संगीता 139 उसका 7 से 10, वहां इस प्रकार कहता है दाऊद का ये भजन, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आगे के वचन को भी अगर हम पढ़ते हैं तो दाऊद ये भी लिखता है, यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो अभी अंधकार तुझसे ना छिप पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। मैं किधर जाऊं, मैं किधर भाग कर जाऊं? बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, किसी से छिपने के लिए कभी पलंग के नीचे घुस जाते हैं कि लोग हमको नहीं देखेगा, कभी हम किसी के सामान के पीछे छिप जाते हैं। हम मनुष्य की नजर से ओझल हो सकते हैं, हम मनुष्य की नजर से कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से भागकर हम कहां जाए? दाऊद इसी बात को बोलता है कि वो परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। बोलता है कि अगर मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जा बसूं तो वहां भी तू है। मैं कहां जाऊं? परमेश्वर हमेशा हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। हम लोग गीत भी गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, वो कभी नहीं छोड़ता है। इब्रानियों अगर उसका 13 का 5 में परमेश्वर एक प्रॉमिस को करता है कि वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, कभी कभी परमेश्वर का हाथ को छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमारे हाथ को हमेशा थामे रखता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने हाथ को छुड़ाते हैं। प्रभु 2 मिनट, प्रभु कुछ देर, प्रभु थोड़ा देर। फिर हम क्या करते हैं, वो थोड़ा देर हमेशा बढ़ता चला जाता है। फिर जो हमारा नियमित प्रार्थना है, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, वो प्रार्थना का समय क्या होता है, धीरे धीरे वो गैप बढ़ते जाता है। आज बाइबल नहीं पढ़ने का मन है, फिर कल भी कुछ काम होगा, हम बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे। इस रीति से वो बाइबल स्टडी का टाइम भी क्या होगा हम लोग का, वो कहीं ना कहीं बिजी होकर घटता चला जाए। हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को क्या करते हैं, कभी कभी खुद से दूर कर देते हैं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर हमेशा हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो परमेश्वर वहां है, यदि मैं अधोलोक में जाऊं तो परमेश्वर यहाँ। यदि मैं कहीं भी रहूं, यदि मैं अमीरी में रहूं, गरीबी में रहूं, या मैं पूरे सुखद के साथ रहूं, दुखद के साथ रहूं, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर। हमें भी चाहिए कि हम अपने रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें।
इसलिए हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। फिर हम देखेंगे कि क्यों हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना है, क्योंकि वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संगीता 119 का 90 पद। भजन संगीता 119 का 90। वचन लिखता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वह बनी है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यीशु मसीह जैसे शुरुआत में हमने कहा ना, वो कल जैसा है, आज जैसा है और युग युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आज भी वो क्या है, विश्वास योग्य। उसकी पीढ़ी सदा सदा के लिए वो उसकी सच्चाई, उसकी विश्वास योग्यता स्थिर है, वो कभी नहीं बदलता है। जैसा मैंने कहा, हम लोग बदल जाते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, किसी का हेल्प करते हैं और फिर हम इच्छा रखते हैं कि जैसा सामने वाला का मैंने हेल्प किया है वो भी क्या करे, मेरा हेल्प करे। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम जिसका मदद किए, हमारी आवश्यकता पड़ने पर वो व्यक्ति बदल जाता है। फिर हम बोलते हैं, देखो ये व्यक्ति बदल गया, इसके जरूरत में हमने साथ दिया, लेकिन आज जब मेरे की आवश्यकता है ये मेरा साथ नहीं देता है। एक मनुष्य बदल सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार एक व्यक्ति बदल सकता है, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलता है। इसलिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। नेक्स्ट है, क्यों हमें परमेश्वर की योजनाओं पर हमें भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। भजन संगीता उसका 34 का 8 पद, वहां लिखता है, भजन संगीता उसका 34 का 8, वहां यहां लिखता है कि परख कर देख यहोवा कैसा भला है। हमें परखने की आवश्यकता है कि हम अपने परमेश्वर को जान सके, उसको परख सके कि वो कैसा भला परमेश्वर है। परख कर दे। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको खिलाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं, अरे बाबू खा लो, ये मीठा है, बाबू ये खा लो, ये अच्छा है। कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने उस वस्तु के स्वाद को चखा है। नीम तीता है या मीठा है कैसे जानते हैं? या शहद मीठा है या नमकीन है कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने उसको चखा है, हमने उसको टेस्ट किया है, तब उसका टेस्ट हमें पता है कि उसका स्वाद कैसा है। इसीलिए दाऊद भी इस वचन में कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। वो भला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में हर चीज को भला करने के लिए उसने सब वस्तुओं को बनाया और कहा कि अच्छा है। हर चीज और हर प्रकार की अच्छी वस्तुओं को वो देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता, क्योंकि यिर्मयाह 29 के 11 में भी हमने पढ़ा कि जो कल्पना है वो हमारे विषय में करता है, उसे वो जानता है। वो हमारे जीवन के लिए, हमारे हर एक आवश्यकताओं के लिए वो क्या है, लाभ की है, वो अच्छी बातों को देता है। और लास्ट है, क्यों हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना है, क्योंकि वह प्रेमी परमेश्वर है। इस लव, परमेश्वर प्रेम है। वजह निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 का 7 और 8 पद। पहला यूहन्ना उसका 4 का 7 और 8 पद, वहां इस प्रकार लिखता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर वचन बोलता है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन आज संसार क्या करता है, प्रेम की परिभाषा को बदल देता है। आज दुनियादारी में क्या है, लव इज गॉड, पर प्यार ही क्या है, परमेश्वर है। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। वचन को देखेंगे फिर से 7 पद में लिखता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है ना। परमेश्वर से ही प्रेम है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है यूहन्ना 3 का 16।
वचन बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, इसलिए वो जगत को नाश होते हुए नहीं देख सका, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं लेकिन अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर का प्रेम ऐसा पर प्रेम है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई कुटिलता नहीं, कोई भी स्वार्थ पर नहीं है। परमेश्वर ने निस्वार्थ दिए और वो हमसे भी ये एक्सपेक्ट करता है कि हम भी एक दूसरे से क्या करें, निस्वार्थ प्रेम रखें। मनुष्य का प्रेम कैसा होता है ना, हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमसे वैसा ही व्यवहार करे। यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमको कुछ दे, तो ये तो स्वार्थ हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या किया, जब हम पाप में थे, जब हम पापी थे, परमेश्वर ने उसी समय अपने प्रेम को प्रकट किया हमारे प्रति और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवन से फिरे और हम उद्धार के जीवन में। ठीक है, फिर आगे लिखता है कि जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि हम आपस में प्रेम न रखें, यदि हम एक दूसरे के प्रति मन में कोई विरोधाभास रखे, कोई बुरी बातों को रखे, हम उनके गलत कामों को याद करें, तो क्या है, वो प्रेम हमारे अंदर में नहीं है जो प्रेम परमेश्वर चाहता है। यानी हम सिर्फ परमेश्वर को पहचान रहे हैं लेकिन परमेश्वर को हम जान नहीं रहे। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को जानेंगे तो उसका स्वभाव को भी हम जानेंगे कि वो कैसा परमेश्वर है। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और जब हम उसके स्वभाव को जानेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे जीवन से भी वो प्रेम निकलेगा। अब प्रेम की सबसे अच्छी परिभाषा है 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय। इसी वचन को बोल के अंत करेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 4 से लेकर पूरा 1 से लेकर अगर पूरा 13 अध्याय को पढ़े तो वहां बहुत सारी बातों को लिखता है परमेश्वर का वचन में। पौलुस लिखता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ। बहुत सेवक लोग, बहुत लोग ये जानते हैं कि हम अनन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा मेरा प्रेयर लाइफ है। वचन लिखता है कि यदि हम प्रेम न रखें तो हम कैसे हैं, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ के समान। दूसरा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, अगर प्रेम न रखूं तो सब कुछ, तो मैं कुछ भी नहीं। और उसके आगे पूरा लिखता है कि प्रेम क्या क्या करता है। 4 पद से अगर देखते हैं तो प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। डन। प्रेम का सबसे अच्छा परिभाषा 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में लिखा है। अगर उस पूरे अध्याय को हम पढ़े तो वहां लिखता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ परमेश्वर का प्रेम के बारे में लिखता है ना, प्रेम क्या है। यदि मैं अनन्य भाषा बोलूं, यदि मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करूं, बहुत अच्छा वचन पढ़ूं, चर्च में बहुत एक्टिव रहूं, लेकिन यदि मैं प्रेम न रखूं तो वचन कहता है मैं कैसा हूं, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, है ना। फिर यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेद और सब प्रकार की बातों को, ज्ञान को मैं प्रकट कर सकूं, सब बातों को मैं समझूं और मुझे यहां तक विश्वास है कि मैं जो बोलूं परमेश्वर उसको पूरा कर सकता है, और फिर भी यदि हम प्रेम न रखें तो हमें कुछ भी नहीं, तो हम कुछ भी नहीं। आगे अगर हम देखते हैं प्रेम के बारे में क्या लिखता है, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, झुंझलाता नहीं, अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। ये सब बातें परमेश्वर के उस प्रेम के गुण को प्रकट करता है। क्योंकि प्रेम क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, झुंझलाता नहीं। भले हम जितना भी गलती करें परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होता उस प्रेम के कारण। वो अनृति नहीं चलता, प्रेम अनृति नहीं चलता। परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में सटीकता के साथ क्या, उसी रीति से वो चलता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम का ये गुण है। यदि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यदि हम परमेश्वर को अपने अंदर लाते हैं,
तो परमेश्वर के साथ साथ वो प्रेम भी जो परमेश्वर है वो हमारे अंदर आता है। और ये सारे स्वभाव वो क्या करता है, हमारे जीवन से बाहर निकालता है, एक फल के समान। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के उन योजनाओं, उन कल्पनाओं पर विश्वास करें। क्यों? क्योंकि वो कभी नहीं बदलता है। क्यों हमें परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करना है? क्योंकि वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं है ना। इसलिए हमें उसकी योजनाओं पर भरोसा करना है। वो हम सामर्थी परमेश्वर है, वो हमेशा संग संग रहने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए हमें उसकी योजनाओं और उसके कल्पनाओं पर विश्वास करना कि जिन बातों को वो सोचता है हमारे लिए, जिन बातों को वो चाहता है कि वो मेरे जीवन में करे, वो हमारे जीवन के लिए लाभ के लिए है। इसलिए ये अंत करने से पहले फिर से मैं उस वचन को पढ़ूंगा, यिर्मयाह उसका 29 का 11 पद। और इस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो जहां तुम्हारे लिए लिखा वहां अपने नाम को रख के पढ़िए। देखिए परमेश्वर का यह प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों को जानने के बाद आप परमेश्वर के वचन पर, उसकी कल्पनाओं पर, उसकी योजनाओं पर और भी ज्यादा भरोसा और विश्वास करेंगे, ताकि परमेश्वर जो उन बातों को करने वाला है, जो बातों को चाहता है आपके जीवन में करे, वो करे। और विश्वास कीजिए कि वो सारी बातें आपके लिए भला ही को उत्पन्न करती है, भले परिस्थितियां जैसे भी हो। लेकिन परमेश्वर का ये प्रॉमिस है कि वो सारी बातें, वो सारी कल्पनाएं जो वो करता है वो आपके जीवन के लिए लाभ के लिए है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आइए इस घड़ी हम अपनी अपनी भेंटों को प्रभु के सामने अर्पण करेंगे और इस गीत को गाएंगे, और उसके साथ हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के राज्य के लिए अर्पण करेंगे। गीत रिवाइवल सॉन्ग से 369, दुनिया के पानी से मिटती नहीं मेरी ये प्यास। दुनिया के पानी से मिटती नहीं मेरी ये प्यास, दुनिया के पानी से मिटती नहीं मेरी ये प्यास। ओ यीशु, ओ यीशु, तू ही मेरा पहला प्यार। ओ यीशु, चाहिए मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। ला 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 ला। घड़ी हम दान के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, और उसके साथ साथ अपने सभी प्रार्थनाओं निवेदनों को हम प्रभु के आगे रखेंगे, और उसके साथ ही हम इस आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, और इस आराधना का हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद शो मेरे पिता, पवित्र प्रभु सेनाओं का यहोवा, हम आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज के इस दिन में मेरे पिता अपने लोगों को आपने ऐसा अनुग्रह किया है मेरे प्रभु कि हम दूर ही सही लेकिन आपके पास पाए जाते हैं, आपके चरणों की निकटता में आपकी आराधना स्तुति कर पाते हैं। लॉर्ड हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी हमने आपकी आराधना की, आपकी स्तुति की है मेरे पिता, आपके वचनों को सुना है और अपने हृदय में पिता रखा है। लॉर्ड आप ही अपने वचनों को हमारे जीवनों में, हमारे हृदयों में बढ़ाइए मेरा पिता परमेश्वर, कि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में फल लाने पाएंगे पिता, और हमारा जीवन संसार में रहते हुए आपकी संतान, आपकी ज्योति के संतान की नहीं होने पाएगा प्रभु। गवाही का जीवन होने के लिए हमें से हर एक की अगुवाई कीजिएगा पिता। इस घड़ी इस संगति में पिता, जबकि अपने अपने भंडारों से मेरे पिता आपके राज्य की बढ़ती के लिए भेंटों को दिया गया है मेरे प्रभु, हम इन सब देने वाले के
हृदयों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनके मनों में ऐसा डाला मेरे पिता कि वो आपके राज्य की बढ़ती के लिए देने पाते हैं। लॉर्ड उनके भंडारों को भरा पूरा रखो, उनकी कमाई पर, उनके हर एक प्रकार की कमी घटी पर पिता परमेश्वर आपकी बरकत, आपकी आशीष होने पाए मेरे पिता, कि मेरे पिता उस कमी घटी में भी प्रभु आप में संतुष्टि को पाने पाएंगे मेरे पिता, और आपकी बरकत को पाने पाएंगे और आपके नाम को महिमा करने पाएंगे लॉर्ड। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और इस घड़ी हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु। हम सब जबकि हम मेरे पिता ऐसे समय में रह रहे हैं प्रभु जो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है मेरे पिता इस जगत में, और मेरे पिता इसके कारण से हम व्याकुल भी हो जाते हैं, और पिता बीमारियों और महामारियों के चलते पिता हमारा मन परेशान भी हो जाता है, व्याकुल भी हो जाता है, लेकिन प्रभु हमारा भरोसा आप पर है, क्योंकि आपका वचन हमको बताता है कि जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा लॉर्ड। हम आपकी ओर दृष्टि उठाते पिता, जबकि हमने आपकी शरण ली है मेरे पिता, तो हम आपके लोगों को आपकी सुरक्षा में सौंपते। यीशु अपने लहू में हर एक को छुपा के रखना पिता परमेश्वर, अपनी सुरक्षा में छुपा के रखना कि प्रभु संसार और उसकी किसी भी प्रकार की महामारियां बीमारियां प्रभु तेरे लोगों को छूने ना पाए मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि आपके लहू में सब सुरक्षित पाए जाने पाए, आने जाने में मेरे पिता, और हर एक प्रकार से जो भी कार्य करते हैं उनमें आपकी सुरक्षा में पाए जाने पाए आपके लोग मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना चाहते हैं स्वामी, जितने किसी प्रकार से बीमारी तकलीफ या कमजोरी में पाए जाते हैं लॉर्ड, आप यह हुआ हमारा परमेश्वर राफा है मेरे प्रभु, जो हमारे बीमारियों को चंगा करने वाला है प्रभु। हम स्मरण करते यीशु मसीह के देह में पिता, यीशु ने अपने देह में हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए मेरे पिता। हम तेरे सब लोगों के जीवनों में जो किसी प्रकार से शारीरिक कमजोरी बीमारी में पाए जाते हैं, आत्मिक निर्बलता में पाए जाते हैं, आपकी चंगाई को मांग लेते हैं पिता, क्योंकि हमारी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने कोड़ों की मार पहले से ही खा ली और आपने हमें चंगाई दे दी है मेरे पिता। हम हमारे विश्वास को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, कि हम आपके द्वारा चंगाई को पिता हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर, कितने बच्चे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और जितने लोग पिता अपने शारीरिक मानसिक अवस्था में प्रभु संसारिक बातों में पढ़कर परीक्षा में पाए जाते लॉर्ड, हे पिता परमेश्वर, आपका वचन हमको बताता है कि सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है पिता परमेश्वर। प्रभु अपने लोगों को परीक्षा से निकालिए, बच्चे जो अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको परीक्षा में पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा से परिपूर्ण करिए प्रभु। आपका वचन बताता है कि यहोवा का भय माना बुद्धि का आरंभ है मेरे पिता परमेश्वर। अपने बच्चों को अपनी बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा से परिपूर्ण करो राजा, कि आपके द्वारा बुद्धि से अपनी परीक्षाओं को देने पाओ, और प्रभु मसीह यीशु के नाम से सफलता को प्राप्त करो और आपके नाम को महिमा करें। हर एक जीवन के उतार चढ़ाव में मेरे पिता अपने लोगों को संभालो। आपका वचन हमको बताता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रखूंगा प्रभु। हम तेरे सब दास दासियों अभिषिक्तों को, आपकी कलीसिया को, जो आपकी देह है, आपकी दुल्हन है, आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी कलीसिया को निर्दोष निष्कलंक चाहते हैं पिता, पवित्र चाहते हैं। हमें से हर एक की सहायता करो प्रभु, कि जबकि आपने अपनी कलीसिया में हमें जोड़ा है प्रभु, तो हम आप में निर्दोष निष्कलंक होने पाए यीशु आपके लहू से पिता। जबकि आपने हमें साफ कर दिया प्रभु, तो हम स्मरण करें कि हम आपके लहू से धोए गए हैं और हम पाप में फिर न पड़ने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक बुराई से बचाए रखो, हर एक भलाई में स्थिर दूर करो यीशु मसीह। हमारी सहायता करो राजा, कि हम आप ही के द्वारा पिता परमेश्वर आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाने पाए, आपकी कलीसिया आपके लिए तैयार पाई जाने पाए लॉर्ड। हम आपकी संगति में और भी अधिक बढ़ने के लिए सहायता करो, क्योंकि आपका वचन हमको ये भी बताते कि अंतिम दिनों में पिता जब ऐसे घटनाओं को होते देखो और भी यह किया करो, आपकी संगति और भी अधिक करने के लिए आपका अनुग्रह चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मनों को, हमारे प्राण आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो लोग आपके नाम के कारण सताए जाते हैं लॉर्ड, हम उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन पर भी आपका दया अनुग्रह करुणा चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, आप उनके साथ और उनकी सहायता करो, कि दुख में भी प्रभु आप पर धीरज धरने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग सताते हैं उनके जीवनों में भी आप काम करो मेरे पिता, कि वे भी मन फिराने पाए अपने बुरे कामों से मेरे पिता, और आपकी शरण लेने पाए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह पे अनुग्रह जो हमें से हर एक के जीवन में हमें से हर एक को आपने दिया, हम हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संगति के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक आपके दान वरदानों के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में आपके चरण तल लाते हैं प्रभु। इन प्रार्थना को मांगने में जो कुछ कमी घटी सब के भंडार से पूरी करो राजा, और जो कुछ भी मेरे पिता गलतियां भूल चुकी सब क्षमा करो, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना चाहते हैं, आमीन।